बनेगी। लेकिन आज के दिन की शुरुआत युवांध्र चैंपियनशिप 2025 में कुर्नूल टीम की शुरुआत करते हैं। यहाँ ब्रह्मा रेड्डी जो सबसे बेहतरीन रेडर है, वो दोनों टीम के में डबल के है और राइट इन पे है सिंगापल्ली। सेंटर की शुरुआत हो चुकी थी। कल संडे में हमने कुछ 5 अद्भुत मुकाबले देखे थे, 2 ऐसे मुकाबले जिसमें हाईएस्ट स्कोर 51 तक गया था। ऊपर वाले का नाम लेके भगवान को प्रणाम करके शुरुआत हो चुकी है आज के दिन की भी। और पहली रेड लगाने के लिए ब्रह्मा रेड्डी, कुर्नूल नाइट्स के सबसे आला दर्जे के रेडर। रेडिंग का स्ट्राइक रेट देखिए, एवरेज अगर आप देखेंगे तो 7.3 पॉइंट प्रति मुकाबले में ये निकालते हैं। कुल मिला के 33 रेड्स इन्होंने लगाई है, जिसमें 29 रेड पॉइंट्स इन्होंने कमाए हैं। 7 के घर में डू और डाई की परिस्थिति, बिल्कुल करो या मरो। इसमें आपको या तो पॉइंट लाना है या प्रतिद्वंद्वी को देके आना है। और काकीनाडा क्रैकन इंतजार कर रहे थे, डू और में नहीं गई है। और यहाँ से यदि शिवा को आपने पॉइंट ले जाने दिया तो फिर बराबरी का हो जाएगा ये मुकाबला। 5 का घर वैसे थोड़ा सा टफ होता है, इतना आसान नहीं है। खिलाड़ियों ने शिवा को पकड़ के बाहर भगाया। एकदम सटीक है, बोनस दिया जाएगा। कुर्नूल नाइट्स की टीम अब एक और पॉइंट के साथ 5 पे आ चुकी है, तो 3 अंकों का ये फासला रह गया है। गंगा बाबू ऑक्टोपस के घर में गए, वहां पर बोनस पॉइंट जैसे समुद्र से मोती निकाली जाती है उसी तरीके से डीप घुस करके विनाश को भी बाहर जाना पड़ेगा। दोबारा देखते हैं किस आसानी के साथ में उनको उठा के और फिर बाहर की तरफ धकेला को। मंडे है, मंडे के बावजूद भी काफी सारे स्पेक्टेटर्स आए, शायद ऐसे ही स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस को देखने के लिए। कमाल का खेल यहाँ पर जारी है। और देखिए किस तरीके से डुबकी लगा चेन के नीचे से, और चेन बहुत ही मजबूत था। सामने से भी एक प्लेयर आ गए और कोई मौका नहीं यहाँ पर। क्या अपनी टीम के उनको बाहर भेजा गया है। बैक किक का एग्जीक्यूशन, हाइट देखिए जो इन्होंने कवर की थी, लेकिन क्योंकि बैक किक के लिए चले गए रामा के पास में एक अवसर। कबड्डी के खेल में जब तक हम पलक झपकते हैं तब तक एक्शन हो जाता है, और जब तक चर्चाएं जारी थी। पिच कला का प्रदर्शन करते हुए 11 और 5 का स्कोर। सिंगापल्ली अविनाश फिर से एक बार यहाँ पर 7 खिलाड़ियों के बीच चक्रव्यूह में बेशुमार ताकत लगानी पड़ेगी इस चेन को तोड़ने के लिए। और साई राम और उनके साथी प्रशांत की जो चेन है कि डिफेंस में कब, कहां और कितना सपोर्ट दिखाना है, यही ताकत है कुर्नूल नाइट्स की। यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन को कन्वर्ट करते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट निकाले हैं काकीनाडा क्रैकेंस की टीम ने। भले थोड़ी सी इंजरी हुई हो, लेकिन इतनी ज्यादा चीजों की परवाह करे बिना सिद्ध हुआ है। फिर से एक बार यहाँ पर रेड लगाने के लिए काकीनाडा के गंगा बाबू, और करतब दिखाते हुए गंगा यहाँ वो सामने से होल्ड करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर और 38.3 ये जो प्रतिशत था, ये तो बच्चे भी फेल हो जाते हैं। लेकिन फ्रंटल ब्लॉक आया है, यहाँ लड़खड़ाहट, हड़बड़ाहट अभी कुछ नजर आ रहा है। और इसी बीच दुर्गा प्रशांत बाहर गए, गंगा सुरेश अंदर आए हैं। अलेठी ब्रह्मा रेड्डी यहाँ पर रेड लगाने के लिए गए हैं। 7 मिनट का खेल अभी भी, और यहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ वापस आए हैं। पर यहाँ पर में भी वहां पर फल मिल गया। अक्सर कहते हैं कि फुल थ्रॉटल पे काम कीजिए, और बात थी तो बहुत तेजी से अंदर आए वो वारी महेश। बाकी और खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया तो काम कर दिया, और वारी महेश की इस पारी को यहाँ समाप्त किया। तो सीनियर प्लेयर को भी जाना पड़ेगा, श्रीनिवास को। लेट अटेम्प्ट वहां पे श्रीनिवास का फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लगा लेने का प्रयास था, और जूता चोरी। यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, और उस मुश्किल से खिलाड़ी से अपेक्षा करिए कि वो सपोर्ट करे। गंगा बाबू अकेले इस मुकाबले को बना तो सकते हैं, लेकिन जिता सके ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही था कि अगर अभी से आप इस मुकाबले में एक्टिव नहीं होंगे तो फिर मुकाबले से दूर चले जाएंगे। ब्रह्मा रेड्डी 6 पॉइंट इनके नाम। रेडिंग का स्ट्राइक रेट 100% और डिफेंस में भी 100%। सुपर टैकल की सिचुएशन जिसे कहा जाता है, शशि कुमार से तो बच के रहना पड़ेगा, लेकिन दूसरे छोर पे जहां राइट की यह चर्चाएं चल रही थी कि लीड गंगा बाबू अच्छा खेल दिखा रहे हैं। हालांकि 16 पॉइंट्स अब ओवरऑल उन्होंने पिछला पॉइंट दे दिया। अब नक्का युगेंद्र के ऊपर सिर्फ एक ही कार्य है, वो ये कि अपनी टीम को रिवाइवल दिलाइए। बोनस आपके प्रतिद्वंदी काकीनाडा क्रैकेंस ले जाने देंगे, लेकिन आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। ऑल आउट जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसके पास आप जाके अपनी टीम को
बिल्कुल बदल सकता है और जिस तरीके से उनके कोच ने कहा हो गया है, 20 शशि कुमार यहाँ पर रीड लगाने के लिए गए हैं। बहुत अच्छा फायदा उठाया था दुर्गा प्रसाद। एक स्कोर है वो अविनाश का है और जिसकी संख्या सिर्फ 3 है। दूसरी तरफ कुल्लू नाइट्स की टीम जो फिलहाल आपको 6 अंकों की लीड पे नजर आ रही है। दुर्गा प्रशांत तो अच्छा ला करके रख दिया गया है कि जहां पर काकीनाडा क्रैकन जीत भी सकती है। फ्रीज हो गए, एंकल पकड़ में आ गई। श्रीनिवास ने अपने एक्सपीरियंस के साथ में एंकल को इस कड़ी मजबूती के साथ पकड़ा था कि रामकृष्णा के पास बाहर जाने का कोई अवसर नहीं बचा। और जिस ऑल आउट की लगातार चर्चा चल रही थी वो ऑल आउट इन्फ्लिक्ट हो चुका है और अब वक्त हालात जज्बा। वारी महेश अगर उनका साथ मिल जाए गंगा बाबू का तो, लेकिन वारी महेश आज सब राम बजना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा अगर अपनी इस टीम को पॉइंट दिखाना। कॉम्बिनेशन टैकल दिखाया, डैश आउट किया रेडर को और इन अवसरों को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कुल्लू नाइट्स की टीम को 2 बैक टू बैक पॉइंट, पहले डिफेंस में और उसके को नियंत्रित करके रखा, अपने घर वापस गए हैं। हिसाब से ये कैसा देखा जाएगा, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये पॉइंट मिलता है, इन्होंने कमाया भी है। जी बिल्कुल, वहां पर फिजिक्स का इस्तेमाल किया था, मोशन में वो थे और उसी मोशन को उसका यूज किया और फोर्स उसी डायरेक्शन में मार दिया ताकि आपको फोर्स ज्यादा नहीं लगाना पड़ा। और इसी बीच एक खिलाड़ी जो निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पी गंगा बाबू, उनको भी पकड़ लिया गया है। यहाँ पर एजिलिटी दिखाने का मौका नहीं मिला, उनका पैर जो था वो कब्जे में आ गया था और पूरी टीम का यहाँ पर मामला समाप्त हो गया है। को खेलना पड़ेगा मजबूरन 7 के घर में। यदि गंगा बाबू यहाँ पकड़े गए तो भी 6 का घर है, बोनस लेने की परिस्थिति फिर भी एक्टिवेट रहेगी। अपने ऐसा लगा कि ये कांटे का टक्कर होगा क्या, यहाँ पर वापस से वापसी कट 20 सेकंड का खेल, यानी कि पूरे के पूरे 200 सेकंड बचे हैं। क्या किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे और गंगा बाबू जिसके भरोसे ये पूरी टीम चल रही है, पूरे कोर्ट में पहले चेयर के लिए गए थे। हालांकि इस मुकाबले में उनके लिए ये पहला अवसर था जब वो रेड पे गए, क्योंकि उनका प्रमुख कार्य जो है वो टीम के लिए डिफेंस करने का है। ब्रह्मा रेड्डी पकड़े गए। रेड स्ट्राइक रेट इनका 80% है। गंगा बाबू को यहाँ पर गति नहीं, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ेगा और बुद्धिमत्ता फासला है ये तय कर पाना आखिरी रेड में इतना आसान नहीं है। सीधे चले गए थे, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को टच मारा, पूरा एक पॉइंट का डिफरेंस है, इसीलिए वो पॉइंट दिया गया है। 5 पॉइंट से आगे, लेकिन आज जो डिफेंस में कमाल किया है काकीनाडा क्रैकन ने 16